पहली चीज, अपनी माँ का सौदा नहीं किया जाता। ये देश हमारी माँ है, कनाडा हमारी माँ है। कोई इकोनॉमिक रीजंस की वजह से कि हमारे को अमेरिका में जुड़ने से फायदा हो जाएगा या जॉब्स बच जाएंगी, इसकी वजह से कनाडा को छोड़ के हम अमेरिका में मिलने की बात करें, अगर ऐसा होता तो भारत की आज़ादी के टाइम पे बहुत से लोग कहते थे कि अंग्रेजों के अंदर हम गुलाम ज़्यादा बेहतर थे, हमारा लाइफस्टाइल ज़्यादा बेटर था, वैसे ही रहते, इस आज़ादी की बात ही ना करते और दुनिया भर में आज़ादी की बात ना होती। हमारा कनाडा आजाद है, आजाद रहेगा। कोई भी देश, और अमेरिका जैसा देश तो सोच भी नहीं सकता कि हमारे ऊपर कब्जा करने की बात भी करे। अगर बात भी करेगा तो हम सब खड़े होंगे, मेरा जैसा बुरा आदमी भी खड़ा होगा और लड़ेगी। अब दूसरी चीज, 100 साल पहले भी हमने हमारा देश, हमारा दुनिया का इतिहास है कि एक हिटलर जैसा तानाशाह आया और उसके मन में ये विचार आया कि मैं जर्मनी को पूरा, जर्मनी हैज टू बी आर्यन सुप्रीमेसी एंड जर्मनी हैज टू बिकम पावरफुल। और उसने वो एक मैडमैन, उसको पहले लोग जोकर और मैडमैन कहते थे, उसने वो विचार करके पूरे दुनिया पे अपना, पूरे यूरोप पे अपना कंट्रोल करने की कोशिश की और कई देशों पे कब्जा किया और उसने जो कत्लो आम मचाया वो पूरे देश ने देखा। हमको उसे सीखना चाहिए। आज ट्रंप जो बात कर रहा है, जो उसने जो सो कॉल्ड जोक से शुरू की थी, और आज जो कनाडा के अलावा ग्रीनलैंड और पनामा की, इसलिए भाषण की बात नहीं, ये सच्चाई है। आज जो बात कर रहा है उसके मन में कहीं से ये आ गया है कि वो पूरा करके वो अमेरिका को, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में अमेरिका को बड़ा बनाए, जिसमें सब राष्ट्र, जो भी राष्ट्र दब सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे उनकी कोई वो ना हो, उनको दबाया जाए और कंट्रोल किया जा सके। ये एक हिटलरी सोच है। और क्योंकि हिटलर के वक्त पे भी पूरा जर्मनी जो है वो नाजी सोच में आ गया था, इसलिए अमेरिकन भी, मैं फॉक्स न्यूज वगैरह के वो देख रहा था, वहां पे वो लोग कह रहे हैं कनाडा के लोगों को खुश होना चाहिए कि अमेरिका उनको अपने हिस्सा बनाने की सोच रहा है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ये सोच एक अमेरिका मीडिया में और अमेरिका के लोगों में बनाई जा रही है। ये एक नाजी विचारधारा है, हम उसके खिलाफ रहे और खिलाफ रहेंगे। तीसरी चीज, आज एक मिनट मुझे बताइए, तीसरी चीज, अगर यही बात, मैं ये बात आपके दर्शकों से भी कहूंगा, अगर यही बात आज के दिन में ट्रंप की जगह एमबीएस जो सऊदी अरेबिया के हेड है वो बोलते, या एर्दोगन बोलते कि हम दुनिया पे कब्जा करेंगे, हम इजराइल को अपने अंडर लेंगे, हम इस देश को, या कोई भी देश उनको जो लगे हम इस पे कब्जा करेंगे, इसको लेंगे, या जैसे पुतिन ने उसके लिए यूक्रेन के लिए बोला, तो हम कहते, और हम अगर ये वहां पे मिडिल ईस्ट में कोई बोलते हैं एर्दोगन या एमबीए, हम उनको टेररिस्ट बोलते हैं, और हम उनको या आयतुल्लाह खमैनी बोलते हैं, हम कहते हैं कि ये पूरा, आज वो ट्रंप बोल रहा है दिस इज आल्सो टेररिज्म, नथिंग एल्स मोर देन दैट। नेक्स्ट थिंग, अमेरिका ने कितने सारे दुनिया भर में अपने राज बनाने की कोशिश की, कि अमेरिका ने अपना अमेरिकनिज्म पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करने की कोशिश, कितने देशों को तबाह कर दिया। इराक, हमने कितने देश देखे जिनको टोटली, अफगानिस्तान जिनको टोटली तबाह कर दिया। एक भी देश इंक्लूडिंग वियतनाम, एक छोटा सा देश वियतनाम पे भी कंट्रोल नहीं कर पाया। आज तक अमेरिका बाहर जाके कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वो सोचता है कि कनाडा एक छोटा देश है, हमारी 39,000 की मिलिट्री है, हम उसके इकोनॉमिक वॉरफेयर या ग्रीनलैंड या पनामा, ये छोटे छोटे देश हैं, इन पे कब्जा कर सकेगा। मैं आपको आज बोलता हूं, और ये भाषण की बात नहीं, ये सच्चाई है, कोई भी तरीके से अमेरिका किसी भी देश पे कब्जा न कर पाया है, न कर सकता है। पावर के थ्रू, सत्ता के थ्रू, इकोनॉमिक वॉरफेयर के थ्रू, पॉलिटिकल वॉरफेयर के थ्रू कोई भी देश पे कब्जा करने की सोचे नहीं हो सकता। और वो कर रहा है अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई कनाडा, उसके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। तो इस व्यक्ति को, इस मैडमैन को फेस करना आज जरूरी है और वो हमें करना पड़ेगा। इतना बड़ा नैरेटिव पिछले 2-4 सालों से कर रखे, कनाडा बहुत खराब है, बहुत बुरी हालत है। कनाडा स्टिल, सर्वे आफ्टर सर्वे हैज बीन कमिंग अप एज द बेस्ट कंट्री टू लिव। In survey after survey in the world, it is coming up as the best country to live. Yes. हमारी wealth, आज भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आज भी टोटल यूथ एम्प्लॉयमेंट इज लेस देन 6.2% and overall unemployment is less than 3.8%, which means that is supposed to be a great economy. कनाडा में कोई इकोनॉमिक, और लोग जो बात करें, ज्यादातर लोग when unemployment is 3.8%, that means people are employed and people are earning. हाउसेस का जहां तक सवाल है, आप 10 साल में, 10 साल छोड़ो 5 साल में देख लो कितने हाउसेस की वैल्यू बढ़ी है। पिछले 2 साल की बात अलग करते हैं, अगर गिरी है तो ऐसा होता है। रियल एस्टेट में वी ऑल नो दैट प्राइसेस गो डाउन इन 1 or 2 years. It's a 5-year cycle or a 10-year cycle which matters, and it has just boomed like anything.
41 अभी ट्रोन ऑफ स्टार का आर्टिकल था, दे वेंट बाय फैक्ट्स। 9 साल के हार्पर के रूल में 17% वेल्थ बढ़ी थी कैनेडियंस की। ट्रूडो के 9 इयर्स के रूल में 41%, 41.8% या ऐसी कुछ। Canadians have become wealthier. This is again a fact. These are the statistics. जहां तक अगर कोई इकोनॉमिक डिस्कंटेंट या पॉलिटिकल डिस्कंटेंट की वजह से सोचता है कि वो देश बेच के या देश छोड़ के, जहां तक आपने बात की थी इकोनॉमिक पॉलिसीज है कि अमेरिका में ज्यादा अच्छी जॉब्स है, दैट डेफिनेटली कैन हैपन, दैट डेफिनेटली विल हैपन, स्पेशली इन सर्टेन टाइप ऑफ जॉब्स। अभी हो रही that will and that has happened not now, Yes. that has happened for decades. Yes. So people will keep on waiting. Yeah. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपने बात की कि आज ये विचार उठा है, क्यों उठा है? क्योंकि 200 साल में इतना बड़ा मैडमैन नहीं आया। 200 साल में कनाडा और अमेरिका जो है वो ऐसे रहे कभी, और सबसे स्ट्रॉन्ग एलाई रहा। कनाडा ने कभी मिलिट्री बना सकता था? ऐसा नहीं है। इट्स अ वेल्दी कंट्री। कनाडा ने कभी जरूरत ही नहीं हुई, कभी सोचा ही नहीं। आज एक मैडमैन आया है, वो इस तरह की बात कर रहा है, तो हम खड़े होंगे। पेट्रियोटिज्म को इग्नोर नहीं, पेट्रियोटिज्म को हो सकता है इग्नोर किया हो, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। हम लोग एक ही देश थे एक तरह से, हम लोग कभी सोचा ही नहीं कि कोई अलग था। आज अगर इस तरह का मैडमैन आएगा तो आई एम श्योर पेट्रियोटिज्म भी जागेगा। हर देश का पॉलिटिशियन, हर देश की पार्टी खड़ी होगी, लोग खड़े होंगे कि कनाडा फर्स्ट एंड ऑलवेज।